हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं, कितना ऑफन करते हैं, और क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपसे बातचीत होती है तब उनकी क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, या जब आप लोग नो कांटेक्ट में होते हैं तो क्या सेंटिमेंट्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके लव इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। डू दे मिस यू, डू दे थिंक अबाउट यू। इट्स अ रीडिंग कम्प्लीटली अबाउट दिस रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि डू दे मिस यू, आर दे मिसिंग यू। क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं या कर रहे हैं, और दोनों ही सूरतें अगर हैं तो क्यों कर रहे हैं या क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। सबसे पहले चेक करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे आप लोगों की ये नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि आपके माइंड में या तो आपके फियांसे हैं, या तो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हैं। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 90% चांसेस ये हैं कि मैरिड लोग जो हैं वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपके स्पाउस नहीं हैं, तो आप लोग फियांसे नहीं हैं, एंगेज नहीं हैं, तो आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ कुछ इस तरह का है कि आप लोग बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, बोल्डली रहते हैं, या फिर बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस तरह से हैं कि मतलब इट लुक्स लाइक कि आप दोनों बिल्कुल एक हैं। ठीक है ना, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक कमिटमेंट, मैरिज और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो शो ही यही करता है कि फैमिली स्टेबिलिटी है। तो अगर मैं देखूं आपकी रिलेशनशिप की अभी क्या स्टेटस या क्या एनर्जी है, तो एक तरीके से आपको ऐसा लगता होगा कि योर पर्सन इज़ विथ यू, लेकिन ये आपके साथ हैं भी नहीं। बहुत एनजाइटी है अभी आप दोनों के दरमियान, कोई रिफ्ट क्रिएट हुई हुई है, कोई मसला हुआ है, और ऐसी सोच है कि जिसमें आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप समझ लीजिए कि ये कैसी एनजाइटी, एक ऐसी परेशानी है जिसमें आप किस चीज़ को चॉइस करें आपको समझ नहीं आता। कभी कभी आपको खुद लगता होगा कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूँ, ये रिश्ता जिस भी फॉर्म में है मैं इसको तोड़ दूँ, ये रिश्ता मुझे जिस तरह से भी ट्रबल कर रहा है मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। वो मिस करते हैं या नहीं करते, वो मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो मैं बाद में चेक करूँगी। लेकिन अभी मैं अगर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं, तो आप लोगों का दोनों का ये लग रहा है कि आप दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। आप दोनों के दरमियान गैप है, और उस गैप में यही है कि आपका पर्सन, अगर आप देखें, ये लेडी कहीं और देख रही है, ये पर्सन कहीं और देख रहा है, जब तक इसने इसको शोल्डर दिया हुआ है, और एक बाउंड्री तय कर रखी है कि इसके बाद इसके पीछे कहीं नहीं देखना, इसके पीछे कहीं नहीं निकलना। अब इसके पीछे मुड़ के इंसान तभी ना देखे जब उसको, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से 100% सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही हो। लेकिन अगर दोनों ही कहीं कहीं और देख रहे हैं, तो देयर इज़ अ बिग थिंग कि इस बाउंड्री को लगाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए इसके में 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है कि जो रंजिश है, जो खलिश है, जो एनजाइटी है, जो परेशान करने वाली बात है, वो भी एक ऐसी बात है कि जिसमें इंसान ना उसको सॉल्व कर सकता है और ना उससे निकल सकता है। और आप बार बार बारहा इस बात को देखते हैं कि फिर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा है, ऐसे यूनियन में रहने का क्या फ़ायदा है, ऐसी शादी का, ऐसे मंगनी का, ऐसे पार्टनरशिप का क्या फ़ायदा है, जिसमें हम पूरे फूलों की बाड़ बनी भी तो है, लेकिन अंदर जो है वो मट्टी का टीला है। ये महल नहीं है, मट्टी का टीला है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि सब कुछ जो खुशगवार चीज़ें हैं वो ज़िंदगी से इतनी दूर हैं, और जहाँ पर पूरे दिन रात काटने हैं, बांटने हैं, वो इतना ड्राइड अप है कि क्या किया जाए।
तो कुछ इस तरह की आपकी रिलेशनशिप की इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी लग रही है कि आप लोग पार्टनरशिप में होते हुए भी पार्टनर्स नहीं हैं, और कोई एंजाइटी की बात ऐसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि सिर्फ इस रिश्ते में रहने की वजह से मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये दोनों की तरफ से हो सकता है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू और आर दे मिसिंग यू, ये दोनों तरीके से होगी। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये तो इसका डेक का कार्ड आ गया है। द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हैवी एनर्जी है। वेल वो बात फिर गलत नहीं थी कि आप दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। ये पर्सन आपको टेस्ट में बहुत डालते हैं, बिला वजह का रिलेशनशिप टेस्टिंग होती है ना, आओ चलो तुम्हें आजमाओ, ये इस किस्म की इनकी हरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी ये खुद भी किसी प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, और इनका एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जब ये खुद किसी प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते ना, तो ये उस सिचुएशन को ऐसे कर देते हैं कि आप उसमें ना कल्प्रिट डिक्लेयर हो जाएं कि जो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी ना ये कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तुमने ना कुछ ये सब कुछ सही नहीं किया हुआ, तुम्हारे उठने बैठने वाले जो ना सही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता होगा कि इनका जो उल्लू है वो आपको इल्ज़ाम देने पर ठीक हो जाता होगा। ये हमेशा आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में ना, जिसमें इनको आपके साथ होना चाहिए, ये छोड़ देते हैं, जिस बात का इनको बहुत शिद्दत से एहसास होता है। लेकिन जब ये आपके साथ चीज़ों को सेट करते होंगे, तब तक आपको लगता होगा कि अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया। एक चीज़, दूसरा, इनको शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको याद करते हैं तो डेफिनेटली याद करते हैं, क्योंकि ये डिसरिगार्ड नहीं कर सकते इस बात को कि आपने इनको कैसी सिचुएशन में संभाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि उसकी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, खूनम खून हुआ हुआ है, उसकी ख़ुद की हालत इतनी ख़राब है, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसको संभाल के खड़ी हुई है। और जब ये पूरा डैमेज हो जाता है तो ये आपको याद करते करते इनको ख्याल आता है, यार मुझे ना चीज़ों को सेटल करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त आ जाता है आप लोगों की रिलेशनशिप में कि आप जो है ना वो डिसीजन मेकिंग की तरफ जाने लगते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत पावरफुल, और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको इसलिए भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि दे नो इट वेरी वेल कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिसाइड्स दैट कि आपके जो भी हालात और मामलात हों, आपके ऊपर जितनी भी मल्टीपल जिम्मेदारियां हों, आप बड़ी खुशी खुशी उन जिम्मेदारियों को लेते हैं, और ये लाइफ आपने अपने लिए खुद सेलेक्ट की है, चूज़ की है, जो कि होनी असल में इनके लिए चाहिए थी। आप देखें 5 और 5 का बंटवारा हुआ है, तो वो टोटल लोड आप पर आया हुआ है। तो और विद दिस फूल कार्ड ऐसा लग रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि अगर मैंने मज़ीद अपना टेंट्रम, अपना बिहेवियर ठीक नहीं किया, तो देयर इज़ अ बिग थिंग कि इसके पास तो वैसे ही बहुत ऑप्शंस होंगे कि भाई मैं वैसे ही इतने झमेले संभाल रहा हूँ, ये संभाल रही हूँ, तो तुम तो फिर निकलो, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे बोर्डम देने के लिए और परेशानियाँ देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो विद दिस फूल कार्ड इट लुक्स लाइक कि ये आपके साथ रिस्क लेने को तैयार है, ये ख़ुद अपने साथ भी रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन ये रिस्क ले नहीं पाते बिकॉज इनकी पोजीशन बहुत वीक है। तो ये आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिकॉज ये जो एंजाइटी की सोर्स है ना, ये खुद हैं। आप देखें एक बेजार, फुल बेजार, कोफ्त से भरा हुआ इंसान, जिसको मज़ीद संभालो चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कितने मसाइल क्यों ना हो, और फिर मुझे जिस भी चीज़ की एडवेंचर सूझे उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। मैंने तो पंगे लेने ही है, मैंने तो रिस्क लेने ही है, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है, इसलिए तुम पे वाजिब है, तुम पे लाजिम है कि तुम मेरी हर एडवेंचर का खमियाजा भुगतो। जितनी परेशानियां तुम्हारी ज़िंदगी में हैं तो 2-3 और ले लो। तो ये आपको जब याद करते हैं
तो इनका इंटेंशन तो इनकी ये नहीं होती कि ये आपके लिए ख़राबा प्रेजेंट करें, लेकिन बारहा बदकिस्मती ये है कि इनके लिए ख़राब, इनकी तरफ से ख़राबा हो ही जाता है। इस वक्त तो ये बहुत इमोशनली टूटे हुए हैं, इनके अंदर ईगो मसला बहुत होगा कि इनको पता भी चल जाए कि गलती इनकी है तो इनके मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ निकलता नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने हमेशा यही किया है और अब की दफ़ा भी इनके साथ यही हुआ है कि ना चाहते हुए भी ये आपको छोड़ देते हैं, और एंड में जब मामला सिचुएशन सेटल होगी ना, गलती आपकी निकलेगी, तो गालियाँ खाने के लिए आप फिर तैयार रहें, ठीक है ना। चलिए रीजंस क्लैरिफाई करते हैं कि अगर ये आपको मिस करते हैं या कर रहे हैं तो ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या एनर्जी है ये। 9 ऑफ कप्स, कहते नहीं होंगे बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे इनसिक्योर और जेलस है, ये कहते नहीं होंगे। और जब आप प्रॉब्लम में होते होंगे ना, तब इनको इनकी एनर्जी का लेवल ही कुछ अलग होता होगा, वो स्पार्क, वो जोश एक अलग ही तरीके से बताता होगा कि अरे वाह भाई, इनके अंदर तो फुर्तीलापन है, ये तो ऐसे चौड़े हुए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं, ये तो अलग ही कोई नस्ल की कोई इनके अंदर एनर्जी आई हुई है। तो ये जो कोफ्त और बेजारी है ये आपको स्टेबल देखकर भी है कि आपकी तो ख्वाहिशात पूरी पे पूरी होती चली जा रही हैं और इनका जो है वो पता ही नहीं चल रहा। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनसिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो, सोचना बहुत, फैसला कुछ भी ना करना, हर फैसला करने में रिसोर्सेज का सोचना, और कोई ज़िंदगी का आज तक इन्होंने कोई चैलेंज ऐसा नहीं किया कि जिसके अंदर लगे कि ये मैंने अपने दम पे किया है, इसीलिए ये आप पर काफ़ी डिपेंडेंट है। द फूल कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी रिस्क, जो भी चीज़ आपके साथ फ्रेश स्टार्ट पर चाहते हैं, इन्होंने, आपने एक्चुअली बाउंड्रीज़ या तो बहुत ज़्यादा हाई कर ली कि अब ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया है कि पहले मेरी बात को मान लो कि मैंने जो बात कही है वो ठीक है, उसके बाद तुम मुझे 100 जूते क्यों ना मारो, लेकिन मेरी एक बात तुम्हारी 100 दलाइल पर भारी है। तो ये चीज़ इस वजह से भी है कि ये मानने को तैयार हैं, आपको मिस कर रहे हैं तो रिगार्ड करने को तैयार हैं, लेकिन एक ऐसी बात लगाएंगे कि आप ऊपर से नीचे तक जल जाएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप ये जो एक वॉन्ड है ना, वो बेसिकली वो ये है, ये अपनी इतनी सारी बातों को लेकर छोड़कर एक ऐसी मंतक लेकर पकड़े हुए होंगे कि वो चीज़ आपको फैसला करने में ना बड़ा ही हिलाकर रख देगी। और ये दिमाग की बात होती है, ये होता है कुत्ता दिमाग, जिसको माजरत के साथ कहते हैं कि ऐसा खन्नास भरा हुआ दिमाग जो कि ऐसा सामने वाले के ऊपर वार करे कि वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ना वो इस एक बात के ऊपर जो है वो बिल्कुल चित हो जाए, और ये क्वालिटी आपके पर्सन को जाती है एज क्रेडिट। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये शहीदों में उंगली कटवाने वाली बात होती है ना, ये वो कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अभी आपको ऑफ़र करें कुछ, चाहे अपॉलजी हो, कंसोलेशन हो, कंसोल कर रहे हो, रिकंसाइलेशन हो, जो भी हो, ये करने को तैयार हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा होगा कि चलो ठीक है, मैं एहसान कर दूं तुम पर, तुमने इतना किया मेरे लिए तो चलो मैं भी तुम्हारे लिए ये कर दूं, यानी कि ये इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, मिस करते भी हैं, जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये वो तमाम सिनेरियो होता है जो इनके माइंड में आ रहा होता है आपको सोचते वक्त, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये एनर्जी इनकी डेवलप कहाँ से हो रही है। लेट्स सी, ये इस स्टेट ऑफ माइंड में क्यों हैं। अगर ये आपको मिस करते हैं और मिस कर रहे हैं तो ये इस स्टेट ऑफ माइंड में क्यों हैं। लेट्स सी, मतलब पार्टनर होते हुए भी पार्टनर ही को तंग करना, ये समझ से बाहर है। लेट्स सी कि इनकी मेंटल स्टेट क्या हुई भी है जब ये आपको मिस कर रहे हैं। तो मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातें, पुरानी यादें इनको अटैक कर रही हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो यादें से वापस से मंसूब हों। मेमोरीज़ हैं तो कोई भी मेमोरी हो सकती है। फसाड, ये ख़ुद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर ये आपको तंग कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपको तंग कर रहे हैं, जो बात अगले को तकलीफ़ देगी वो इनको अच्छी तरीके से मालूम है। कार्मिक,
अपना किया हुआ बहुत कुछ भुगत रहे हैं ये, और अब उस कर्मा के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं कि अब ये मुकाफ़ात अमल ख़त्म हो जाए। ऑफ़र, लिटरली कोई ऑफ़र करेंगे और ख़ुद भी बेजार हो रहे हैं, ख़ुद भी कोफ्त में आ रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि अब बस चलो सुलह कर लेते हैं। स्टेबिलिटी एंड फ्लो। रेजिस्टेंस है क्योंकि करेक्ट चाहिए होता है भाई फ्लो के लिए और ऑफ़र करने के लिए। तो अगर ये स्टेबिलिटी चाहिए तो इसके लिए ख़ुद कुछ करना पड़ेगा, जो कि ऊपर तो क्लियर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एफ़र्ट करेंगे ये सोल टाइज, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन करेंगे आपको याद करते करते कि वो टेलीपैथिकली आप खुद ही बेजार होकर बोलेंगे कि चलो भाई किस्सा ख़त्म करो, चलो आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ पेंटिकल दोबारा से अगर देखा जाए तो ऑफ़र है डेफिनेटली, और ये आपको कुछ ना कुछ ज़रूर, जैसे पतझड़ वाली बात है कि चलो ढलक गई छटक गई, अब दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एक्चुअली, ये नहीं मैं कहूँगी कि करते हैं या करते थे, ये कर रहे हैं बिकॉज ये आपका ऑन गोइंग प्रोग्रेशन रिलेशन नज़र आ रहा है जो अभी चल रहा है। लेकिन वो जिस तरह चल रहा है उसमें दरार आई हुई है, उसमें रिफ्ट आई हुई है, उसमें मसला आया हुआ है। और वो मसला क्यों आया हुआ है? वो इनका मिजाज है, वो इनका टेम्परमेंट है, वो इनका परसेप्शन है। आप दोनों की थिंकिंग बड़ी पोल्स अपार्ट है, और इनके कुछ अपने डीमंस हैं, इनके कुछ अपने फिसाड्स हैं जो कि ज़ाहिर बात है बचपन से चलते चले आ रहे हैं। एक माइंडसेट है, अपब्रिंगिंग है, एक तरीका कार है जो कि ज़ाहिर बात है उस हिसाब से ही इंसान चलता है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये है जनाब कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, मिस कर रहे हैं, और फिर अगर मिस करते हैं और इस तरह की सिचुएशन प्लॉट करते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो इस तरीके से आ रही है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।